लेकिन हमारी सफों से कुछ गद्दार निकलते हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए से देखते होंगे। मौलाना अबू तालिब रहमानी का वो चेहरा खुल गया, मौलाना अनीसुर रहमान साहब का चेहरा खुल गया, मौलाना शिबली साहब कासमी का चेहरा खुल गया, जिन्होंने इमारत शरिया को गंदी निगाह से देखे। ना पसंद लोग जो हमारी कौम में घुसे हुए सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। अब शेर पढ़ता हूँ दीवानों, शेर सुनो। अभी मुजम्मिल भाई कह रहे थे कि हमारी सफों से कुछ गद्दार सामने आए हैं जो महफिल में रहने के बाद जो हमारे अंदर रहकर सांपों के आस्तीन बने हुए थे वो सामने आ चुके हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो। गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। तुम्हारा गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर भी घबरा गए तुमसे। जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दारो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में। गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा था तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा था तुम्हें गद्दार लिखूंगा। हर दौर में हुजूर के नामूस की हिफाजत के लिए कोई न कोई उठा। कभी हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की शक्ल में, कभी हजरत मौलाना महमूद मदनी की शक्ल में, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी की शक्ल में, कभी हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब मज़ाहिरी की शक्ल में, कभी हजरत मौलाना कभी बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब की शक्ल में। लेकिन औरंगाबाद की सरजमीन से एक दरवेश उठता है, पूरी दुनिया में एक तारीख रकम करता है और पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी पानी और बरसात में गुजार सकते हैं। लेकिन जब हुजूर की जात पर हमला होगा तो हम अपनी औलाद को मैदान में लेकर आएंगे और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। याद रखना कन्वा के मुसलमानों, याद रखना कन्वा के मुसलमानों, मुसलमान खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों के भौंकने का वक्त आ गया। मुसलमान जिस दिन जाग गया, मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। उन्हें तारीख याद दिलाइए, पौने 1400 साल हो गए, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे। बस इतना सोच के ए जालिम तेरी जान
बख्शी है। शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे, शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे, शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। लेकिन हमारी सफों से कुछ गद्दार निकलते हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए से देखते होंगे। मौलाना अबू तालिब रहमानी का वो चेहरा खुल गया, मौलाना अनीसुर रहमान साहब का चेहरा खुल गया, मौलाना शिबली साहब कासिमी का चेहरा खुल गया, जिन्होंने इमारत शरिया को गंदी निगाह से देखे। ना पसंद लोग जो हमारी कौम में घुसे हुए थे। एक शेर में पढ़ता हूं कि सरे मिंबर वो ख्वाबों की महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं के सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। कि देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। कि देखना देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। दोस्तों एक शेर पढ़ता हूं और इंडिया टीवी ने मुझे बहुत परेशान किया। सोशल मीडिया का दौर है, जब आप देखेंगे, देखिए हमारे गुलफाम भाई बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक मुशायरा मीडिया, ये देखिए अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। हाँ बड़े खूबसूरत है। हाँ ये हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गए, इसी वजह से ये मीडिया वाले बन गए। काश अगर ये लंदन में पैदा हुए होते तो इनका फोटो चमनप्रास पे आता प्रचार के लिए। बहुत अच्छे गुलफाम, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, बैठे हुए हैं आपके बीच माशाल्लाह। हाँ इंडिया टीवी ने एक वक्त मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा। सिर्फ एक शेर में हुकूमत के खिलाफ पढ़ा, मेरे पीछे इतना पड़ गए कि नेमतुल्लाह रहमानी उस वक्त से एक ब्रांड बन चुका है। मुजम्मिल हयात साहब ने बहुत तंबीह भी किया कि नेमतुल्लाह इतना अच्छा शेर मत पढ़ा करो। लेकिन क्या करूं, आदत मेरी ऐसी है कि मैं शेर पढ़ता हूं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में पढ़ता हूं। अगर वो शेर सुनना चाहते हैं तो एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। हाँ इतनी खामोशी के साथ देखिए इधर वाले इतना अच्छा बोल रहे, दिल कर रहा है कि हर प्रोग्राम में फारे पे लेके जाओ इन लोगों को। थोड़ा आप भी बोलिए, एक बार मतलब कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई जहाँ कहीं भी हो वो आप स्कूल के अंदर चले जाए। नसीरुल भाई ऑफिस के चाबी के लिए काफी देर से वेट कर रहे हैं। जनाब जमीरुल भाई कभी मंजिल भूला बैठा, कभी रास्ता भूला बैठा, नशा किया जीत का छाया लहजा बदल डाला। कभी मंजिल भूला बैठा, कभी रास्ता भूला बैठा, नशा किया जीत का छाया लहजा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फेकू मियां ने देश का पैसा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, कि कड़वा कसैला कर दिया माहौल मुल्क का, कड़वा कसैला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जबान को, और लालच में राजपाट के उस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। लालच में राजपाट के उस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। अब आइए दोस्तों